हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मूवी के एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ शैंग-ची। अगर मूवी के एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हजारों सालों से ट्रेंडिंग यानी 10 चक्र का कहानी चली आ रही है। एक कहानी एक ही आदमी पर रुकता है। कोई कहता है इस रिंग को कोई टाइम में मिला, कोई कहते हैं समाधि में मिला, जिसमें दिव्य शक्ति और अमर शक्ति का वरदान था। जहाँ हम देखते हैं वेन वू रिंग का मदद से सभी को मार डालता। वो एक खुद का सेना तैयार किया था जिसका नाम रखा था 10 रिंग्स। गवर्नमेंट गिराया, हिस्ट्री का नक्शा चेंज कर दिया वेन वू ने। वो बहुत सालों से पैसा और ताकत का इस्तेमाल किया। इसके बाद देखते हैं वो अपने टीम को तालों की जगह के बारे में बोलते हैं, जहाँ एक पौराणिक जीप और रहस्यमय जगह है जहाँ वो जाना चाहता है। अगले ही दिन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग जाते समय एक मैजिकल जंगल की ओर जा रहे होते हैं। जाते वक्त उस जंगल के सारे बम्बो ट्री उसका पीछे करने लगता है, जिस वजह से गाड़ी एक खाई में जाकर गिरती है। लेकिन कैसे भी वेन वू गाड़ी से बाहर निकल जाता है और वो बच जाते हैं। वो जंगल की ओर बढ़ने लगते। तभी वो उस तालों का गार्जियन यंग ली से मिलता है। यंग ली उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। वेन वू उससे जानबूझकर हार रहा था। दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। फिर कुछ सालों बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही होती। इसके बाद जन्म होता है शैंग-ची का। शैंग-ची के होने के बाद उनका मॉम सभी पावरों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। वो तालों को ड्रैगन के लिए उस शक्ति को छोड़ चुकी थी, यानी ड्रैगन तालों को प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ उसका मॉम उसे एक लॉकेट देती है। वो कहती है अगर तुम कभी भी अपने अकेलेपन के एहसास करोगे, ये लॉकेट तुम्हें घर की याद दिलाएगा। फिर सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे में, जहाँ शैंग-ची अभी बड़ा हो चुका है। जहाँ शैंग-ची और उसका बेस्ट फ्रेंड केटी सैन फ्रांसिस्को में एक वैलेट पार्किंग ड्राइवर में काम करते हैं, जहां वो दोनों गाड़ी को पार्किंग करते हैं। वहां पर एक वीआईपी इंसान गाड़ी को पार्किंग करते हैं। उस गाड़ी को चाबी लेकर वो कहती है मैं इस गाड़ी को ड्राइव करना चाहती हूँ। केटी और सैंग 10 साल से एक अच्छा फ्रेंडशिप है। अगले ही दिन सैंग केटी के घर में जाते हैं क्योंकि काम के लिए उसे लेट हो चुका है। केटी की मॉम कहती है कि केटी कुछ जॉब के लिए अप्लाई की है, क्योंकि उसका मॉम नहीं चाहती थी कि केटी एक वैलेट पार्किंग ड्राइवर में काम करे। जब वो दोनों काम पर बस पे जा रहा था, तभी एक आदमी शैंग-ची का लॉकेट के बारे में पूछने लगता है और उसे छीनने का कोशिश करता है। उनमें से एक आदमी केटी को मारने लगता है। केटी को मारते देख शैंग-ची सभी से लड़ने लगता है। उस बास में बैठा हुआ एक लड़का लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा था। उसी पल वहाँ पर एक बॉडी बिल्डर रेजर फिस्ट आता है। दरअसल उनका हाथ में इनबिल्ट तलवार था, जो कि एक रेजर था। उसी दौरान ड्राइवर को चोट लग जाता है। चोट लगने के कारण गाड़ी केटी चला रही होती है। शैंग-ची उस रेजर फिस्ट को कैसे भी मार गिराता है, लेकिन शैंग-ची के गले से वो लॉकेट वो लोग ले जा चुका था। बस को किसी भी तरह रोक लेती है। इसके बाद शैंग घर आकर डिसाइड करते हैं मुझे अपना बहन के पास जाना ही होगा। दरअसल शैंग का एक छोटा बहन भी होती है, क्योंकि शैंग का बहन के पास वैसा ही लॉकेट है जो शैंग का पास था। केटी उसे जानना चाहती थी कि ये सब कौन है। इसके बाद शैंग-ची सभी बातों को बताने लगते हैं कि ये सब सोल्जर को मेरे डैड ने भेजा था। इसके बाद दोनों अपने बहन के एड्रेस की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद शैंग उसे बोलते हैं उसका मॉम का डेथ हुआ था, तब से शैंग-ची उसके डैड वेन वू पूरी हार्ड एंड रॉ ट्रेनिंग दिया था। जब शैंग 14 साल की उम्र था, उसका मॉम को किसी ने मार दिया था। उस कातिल को मारने के लिए शैंग को मिशन में भेजना चाहता था उसका डैड, जिससे कि वो अपना मॉम का बदला ले सके। लेकिन शैंग उस मिशन को कंप्लीट नहीं करके वहां से भाग गया था। अगले दिन शैंग अपने बहन सीलिंग को ढूंढते हुए एक शहर में आते हैं। वो जाते समय एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है बिना कुछ जाने। तभी वहां पर एक लड़का आकर मिलता है, जहां पर वो सोशल मीडिया में शैंग का वीडियो को देखा था। वो उस बस का फाइट सीन था, इसलिए शैंग को इस रिंग में फाइट करने के लिए उसे कन्विंस करने लगता है। शैंग उसे कहता है मैं मेरे बहन को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ। वो कहता है मुझे इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम्हें रिंग में लड़ना ही होगा, फिर तुम्हारे बहन को एक साथ ढूंढेंगे। वो लड़का उसे बोलते हैं तुमने कुछ देर पहले अभी लिफ्ट में साइन किया, इसलिए तुम्हें रिंग में लड़ना ही होगा। वहां पर एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उस रिंग में लड़ रहा था। जब शैंग रिंग में उतरता है, वो देखते हैं कि फाइट करने के लिए उसी का ओपोनेंट यानी शैंग का बहन सीलिंग आई है।
क्योंकि उसका बहन उससे काफी गुस्सा थी। सैंग उसे कहता है, मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि डैड हम दोनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसका बहन इस सब बातें को सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका भाई सैंग बचपन में उसे छोड़ के चला गया था और मॉम की डेथ के बाद वो अकेली हो चुकी थी। इसलिए वो सैंग के ऊपर काफी गुस्से में है। वो सैंग के साथ लड़ने लगती है। जानबूझकर उसका भाई फाइट हारकर सीलिंग के रूम में जाता है। साथ ही साथ वो कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को में मेरे डैड सेना भेजकर लॉकेट ले जा चुका है। अभी तुम्हारा लॉकेट लेने वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। उसको बहन कहती है, मुझे किसी का जरूरत नहीं है, मैं बचपन से अकेले गुजर चुकी हूँ। वो काफी इमोशनल होती है। इसके बाद सैंग उसे पोस्ट कार्ड को दिखाता है जिसमें एड्रेस लिखा हुआ था। वो कहते हैं, तुम्हें पोस्ट कार्ड तब क्यों भेजा मुझे? सीलिंग कहती है, मैंने तो कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजी तुम्हें। इसका मतलब ये पोस्ट कार्ड और कोई नहीं, उसका डैड ट्रैप करने के लिए ये दोनों को यहाँ पर लगा था। बोलते ही बोलते उसका डैड का सेनाओं पर पहुंच जाता है, जहां वो लोगों का बीच में फाइट होने लगता है। उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फाइट के दौरान केटी एक बैम्बू में लटक जाती है, लेकिन सीलिंग किसी भी तरह उसे गिरने से बचा लेती है। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों का डैड वहां पर आकर पहुंचता है। उनका डैड दोनों को समझाते हुए बोलते हैं, अभी बहुत साल हो चुका है, अब तुम दोनों को घर जाना चाहिए। इसके बाद उन लोगों को घर की ओर ले जाने लगता है। सभी सेना उसे वेलकम करती है। उसी रात डिनर टेबल में सैंग कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग कहाँ पर हैं? उनका डैड कहता है, मैं हमेशा अपने बच्चे के ऊपर नजर रखता हूँ, लेकिन अब समय आ गया है तुम दोनों का मेरा साथ देने का। इसके बाद उनके डैड तालों के बारे में कहते हैं। तालों पर जाने के लिए एक सीक्रेट रास्ता है जहां वो कभी नहीं जा पाया है। वो बोलते हैं, वहां पर एक मिस्टीरियस दरवाजा है जो तुम्हारा मॉम को किसी ने कैद करके रखी हुई है। वहां पर उनके डैड दोनों को जाने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हारा माँ अभी भी जिंदा है, इसलिए तुम दोनों वहां पर जाकर तुम्हारे मॉम को लेकर आओ। सैंग इस सब बातों को विश्वास नहीं कर रहा था। और उनके डैड को बोलते हैं, कोई दरवाजा नहीं है और ना ही तुम्हें कोई बुला रहा है। उनके डैड इस बातों को विश्वास दिलाने के लिए लॉकेट का सहारा से एक ड्रैगन का आंख पर लगाते हैं, जिससे वो लोगों को एक रहस्यमय दीवार को दिखाते हैं जो तालों के बारे में था। दरअसल तालों में जाने के लिए एक रास्ता को दिखाते हैं। उस जंगल का सिर्फ एक ही रास्ता है जो साल में एक ही बार खोलता है, जो कि 3 दिन बाद खोलने वाला है, केतु एकादशी के दिन। लेकिन इस सब सैंग के डैड को दोनों रास्ते के बारे में पता होता है। वो सभी सेना को ऐलान कर देता है कि आज से 3 दिन बाद मैं अपना पत्नी को आजाद करूंगा और वहां से छुड़ा कर ले आऊंगा। ये सब देखकर सैंग और सीलिंग पूरी तरह से जाने के लिए मना कर देती है। इसे सुनकर उसका डैड काफी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए उन तीनों को एक रूम में बंद करके रख देते हैं। इसके बाद उसका डैड काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उसके बातों को सैंग और उसका बहन विश्वास नहीं कर रही थी। रूम के अंदर वो लोग डिसाइड करते हैं कि तालों में हम लोगों को आगे पहुंचना होगा, वरना डैड बची हुई सभी कुछ खत्म कर देगा। उस रूम के अंदर से एक आवाज आ रहा था। तभी वो लोग ट्रेवर से मिलते हैं, जो कि एक कलाकार होता है। उसके डैड ने उसे भी कैद करके यहाँ पर रखा था। वो एक अजीब और गरीब जानवर को साथ में रखा हुआ था, जिसका सिर नहीं था। इसे देख दोनों काफी डर जाते हैं। वो जानवर सभी सेंस को फील कर पाता था, इसलिए ट्रेवर कहता है जानवर को तालों में जाने का रास्ता उसे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वहां पर एक जंगल है और उस जंगल से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया है। लेकिन इस जानवर को सब कुछ अच्छी तरह से पता है, इसलिए ये तुम्हें अच्छी तरह गाइड करके वहां पर ले जा सकता है। इसके बाद सैंग की बहन एक सुरंग को तोड़ देती है। वो बोलती है, मैं यहाँ से बचपन में इसी सुरंग से पहली बार भागी थी, तो इस बार भी अच्छा होगा हम लोग इससे निकल जाए। वो लोग फिर गुप्त द्वार से एक बेसमेंट में पहुंचता है। बेसमेंट से एक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। सभी सेना को पता चल गया था कि वो लोग भागने की कोशिश कर रहा है। सभी सेना गेट बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फाइनली वो लोग वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद तालों की ओर जाने के लिए मैजिकल जंगल के रास्ते को दिखाई देती है। जाते समय उन लोगों का पीछा करने लगता है। ट्रेवर पूरी तरह से गाइड कर रहा था। वो एक मिस्टीरियस जंगल था और तालों में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है।
थोड़ी ही गलती से किसी का भी जान जा सकता है। लेकिन कैसे भी करके वो लोग जंगल को पार कर कर तालों में पहुंच जाते हैं, जो कि एक अलग ही दुनिया था। वहां पर कुछ अजीबोगरीब जानवर को दिखाई देता है। वो लोग तालों की ओर बढ़ रहा था, तभी वहां का कुछ निवासी आकर उसे रोक लेता है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। उसी पल सैंग और सीलिंग का आंटी वहां पर पहुंच जाती है, जो उनके मॉम का बहन होती है। इसके बाद उनकी आंटी उस काल द्वार के बारे में बताती है। उनकी आंटी समझाती है कि उस द्वार के पीछे एक क्रिएचर है, अंधेरे की हेवन राक्षस, जो आत्मा को रखता है और उसको शक्ति को बढ़ाने लगता है। तालों की दुनिया को नष्ट करने के बाद वो जानवर इंसानों को दुनिया को नष्ट करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे रोकने के लिए तालों की सेना और महारचक यानी एक ड्रैगन शक्ति आकर उस बुरी शक्ति को दीवार के अंदर कैद करके रखा हुआ है, जहां वो आत्मा तुम्हारे फादर को बुलाते हैं, जिसके पास 10 रिंग है, क्योंकि 10 रिंग का मदद से ही वो दरवाजा खोल सकता है, वरना उस दरवाजा को कोई खोल नहीं पाएगा। इसके बाद उनकी आंटी सैंग और उसका बहन को तालों के ट्रेडिशन का ब्रेक देती है। उसका आंटी चाहती थी काल को खत्म करना ही हो, वरना तुम्हारा डैड कभी भी आकर उस दरवाजा को खोल दे सकता है। इससे खतरा और बढ़ सकता है, इसीलिए उन तीनों को ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो काल शक्ति से लड़ सके। सैंग अपनी आंटी से वही कला सीखता है जो उसका मॉम के पास सीखा हुआ था। उसके बाद आंटी उस पावर का प्रदर्शन करती है। फिर सीन दिखाया जाता है पास्ट के बारे में, जहाँ कैसे सैंग की माँ को आयरन गैंग मार चुका था। दरअसल सैंग की डैड आयरन गैंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, इसीलिए अपने बदले के लिए सैंग की मॉम को मार चुका था। उस इंसिडेंट के बाद वो काफी गुमसुम रहा करता था। उसके बाद सैंग उसी खूनी को दिखाता है। इसके बाद उनके डैड आयरन गैंग के कुछ मेंबर को खत्म कर दिया था, लेकिन उसका असली बॉस को ढूंढ नहीं पाया था, इसलिए सैंग को उनके मॉम का कातिलों को ढूंढने के लिए भेजा था। फिर सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। कहीं न कहीं सैंग सोच रहा था कि उनके मॉम का मौत का जिम्मेदारी सिर्फ मेरे डैड ही है। अब वो इस तालों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। अगले ही दिन वाइन वो अपने साथियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है उस द्वार को खोलने के लिए, क्योंकि सैंग की डैड सोच रहा था कि तालों का निवासी उसे रोक रहा है उस दरवाजा को खोलने के लिए। ये सच है कि तालों का निवासी नहीं चाहता था कि उस दरवाजा को खोले, क्योंकि उसमें तो एक क्रिएचर छुपी हुई है जो उस दरवाजा को खोलने के लिए एक झूठी आवाज कर रही है, जिसका पास वो 10 रिंग रहेगा, उसी से वो खुलवाएगा, क्योंकि वो दरवाजा सिर्फ 10 रिंग से ही खोल सकता है। लेकिन सैंग की डैड ये सब मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो युद्ध के लिए ऐलान कर देते हैं। इसके बाद लड़ाई होना शुरू हो जाता है और इधर सैंग अपने फादर को सब बोलते हैं कि उस दीवार के पीछे कोई नहीं है, उसमें एक काल छुपा हुआ है। लेकिन वो इनको इस सब बातों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस वजह से दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे को 10 रिंग की मदद से उसको पानी में मार गिराता है। फिर वो चला जाते हैं काल द्वार के पास। 10 रिंग की मदद से वो दरवाजा को जोर जोर से मारने लगता है, दरवाजा को खोलने लगता है, जहां उसे दरवाजा से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर निकल जाता है, जो सभी तालों को लोगों का हमला करने लगती है। सभी क्रिएचर इंसानों को आत्मा को चुरा रहा था और उस आत्मा को लेकर उस मॉन्स्टर को दे रहा था, जिससे वो और शक्तिशाली हो सके। इधर सैंग पानी के अंदर माँ के बारे में सोचते हैं। अपने इनर पावर से पानी के अंदर ड्रैगन को बुलाते हैं, जो इन सभी का ग्रेट प्रोटेक्टर है। उनके मॉम ड्रैगन को सभी शक्ति दे चुकी थी पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए। जहां ड्रैगन को लेकर सैंग पहुंचता है उस हेवन मॉन्स्टर को मारने के लिए। इसके बाद ड्रैगन मॉन्स्टर के साथियों को मारने लगता है। ड्रैगन को देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सैंग अपने पिता को रोकने के लिए आते हैं। वो कहते हैं मॉम वहां नहीं है, आप काल जादू की असली सच क्यों नहीं देख पा रहे हैं। ये सब सुनकर 10 रिंग की मदद से उसे मारने लगता है, लेकिन तब तक वो क्रीपी मॉन्स्टर बहुत शक्तिशाली हो चुका था, जिससे बाहर निकलकर उसका डैड को आत्मा को निगल लेती है। उसी दौरान वेन वू का वहीं पर मौत हो जाता है और मरते पर 10 रिंग सैंग को दे देते हैं। रिंग का वजह से सैंग उस काल द्वार को बंद कर देते हैं। ड्रैगन और उस मॉन्स्टर का लड़ाई होने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी शक्तिशाली बन चुकी थी। वो मॉन्स्टर तो ड्रैगन का आत्मा को भी निगलने जा रही थी। वहाँ का एक ओल्ड आदमी कहता है कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, जो उसको गला में मारना होगा, तभी वो मॉन्स्टर कमजोर हो सकता है।
ये सुनकर केटी उसके गले में एक एरो को निशाना करती है, जिससे वो मॉन्स्टर जख्मी हो जाते हैं और इसी का फायदा लेकर टेन रिंग का मदद से उस मॉन्स्टर का हार्ट को जलाने लगते हैं और उसका मदद से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। उस लड़ाई के बाद सभी लोग योद्धा के लिए ट्रिब्यूट करते हैं और उस ड्रैगन को रेस्पेक्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां केटी और सैंग उस मिशन के बारे में बता रहे होते हैं उसका फ्रेंड को, लेकिन उनका दोस्त विश्वास नहीं कर रहा था। तभी वहां पर एक आदमी रिंग का मदद से पहुंचते हैं और इस रिंग के अंदर सैंग और केटी को ले चला जाता है एक दूसरे दुनिया की ओर। ये सब देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ उसका दोस्त विश्वास करने लगता है कि वो दोनों सच कह रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन प्रोफेसर हल्क और कैप्टन मार्वेल खड़ी थी, जो एक होलोग्राम की मदद से बातें कर रहा होता है। हजारों सालों तक जब बेम्बो ने इस टेन रिंग का यूज किया था तब उनका कलर था ब्लू, यानी ब्लू पावर में इंडिकेशन था। जब रिंग सैंग-ची के हाथों में आया तब ये अपने फुल पोटेंशियल पावर से अनलॉक हो चुकी है, इसीलिए उस रिंग का मदद से कुछ मैसेज आया था। बिना कुछ बोले प्रोफेसर हल्क और कैप्टन मार्वेल वहां से चला जाती है। मूवी का लास्ट सीन में देखते हैं अब टेन रिंग का लीडर बन चुकी है साइलिंग। अभी वो यहाँ पर फीमेल वॉरियर को तैयार कर रही थी और इसी के साथ साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।